खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के इब्तदाई नताइज आने का सिलसिला जारी। पेशावर, मर्दान, बन्नू, कोहाट में मेयरशिप के इलेक्शन में हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ पीछे रह गई। मर्दान में ANP, कोहाट में JUIF के मेयर जीत गए। पेशावर और बन्नू में मेयर के लिए JUI के उम्मीदवार आगे। 11 तहसील काउंसिल्स पर JUIF और 10 पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब। ANP के 5 और 6 आज़ाद उम्मीदवार भी तहसील काउंसिल का इलेक्शन जीत गए। नून लीग 3 और जमात इस्लामी 1 तहसील में कामयाब। ANP के हिमायतुल्लाह मायार मर्दान सिटी काउंसिल के मेयर मुंतखब। कोहाट के मेयरशिप का इंतखाब JUIF के शेर जमान ने जीत लिया। मेयर पेशावर के सबसे बड़े मुकाबले में अब तक JUIF के जुबैर अली सबसे आगे। PTI के रिजवान बंगश दूसरे नंबर पर। बन्नू सिटी मेयर की नशिस्त पर JUI के उम्मीदवार इरफानुल्लाह दुरानी ने PTI पर वाज़े बरतरी हासिल कर ली। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पहली बार हुकूमत ने शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराए। मजबूत मकामी हुकूमत का वादा इमरान खान ने पूरा किया। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात में PTI इस वजह से हारी कि PTI का मुकाबला PTI से था। ऐसा न होता तो PTI 14 अजला में कामयाब हो सकती थी। वज़ीर मेहनत खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने अच्छे उम्मीदवार खड़े किए थे, वो भी हार गए। महंगाई बड़ी वजह बनी, लेकिन ईजी लोड या करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। दूसरे मरहले में इंतखाबी नताइज मुख्तलिफ होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 145 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में PTI के 94 अरकान हैं। सेनेटर मुंतखब होने के लिए उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट दरकार। पेशावर के इलाके फ़कीराबाद में पुलिस और CGD का मुश्तरका ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक। CCPO पेशावर अब्बास एहसन ने बताया कि हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग से कत्ल केस और पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। NCOC का कोरोना से बचाव की बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद में कमी का फैसला। 30 साल से ज्यादा के अफराद 1 जनवरी से अपनी पसंद की वैक्सीन के बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम का असल बयान हलफी अटॉर्नी जनरल के पेश होने तक सरबा मोहर रखने का फैसला। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि 3 साल बाद एक बयान हलफी देकर इस कोर्ट की साख पर सवाल उठाया गया। क्या इस कोर्ट के किसी जज पर कोई उंगली उठाई जा सकती है? ये तौहीन अदालत का केस नहीं, ओपन इंक्वायरी है। अखबार में छपना सानवी है। राना शमीम मानते हैं कि अखबार में जो छपा है वो बयान हलफी के मुताबिक है। अदालत को मुतमईन कर पाए कि तौहीन अदालत नहीं हुई तो केस खारिज कर देंगे। सानिया सियालकोट से मुतालिक इस्लामाबाद में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का खुसूसी इजलास। चेयरमैन डॉक्टर क़िबला अयाज़ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सानिया सियालकोट के असबाब व अवामिल, रियासत व अवाम की जिम्मेदारियों, तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात के खात्मे की तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मसला तालिबान का नहीं है, मसला 4 करोड़ अफ़गान अवाम का है जो भूख और कहत का सामना कर रहे हैं। तनख्वाह देने के पैसे होंगे तो स्कूल भी चलेंगे। अवाम के नुक्ता नज़र से अमरीका को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। अफगान सरजमीन किसी दहशतगर्द ग्रोह के अड्डे या बतौर महफूज पनाहगाह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के मंशूर में दर्ज उसूलों और मकासद की पासदारी करे। इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC के वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास की मुत्तफ़िक़ा करारदाद में अफगानिस्तान में ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के हुकूक़, अफगानिस्तान के पड़ोसियों से दोस्ताना तर्ज़ अमल, जामे हुकूमती ढांचे के क़याम पर जोर दिया गया। OIC ने अफगान अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड कायम करने और अफगान तहफ़्फ़ुज़ खुराक प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया। इस्लामी तरक्याती बैंक से 2022 की पहली 6 माही तक ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड फाल बनाने की दरख्वास्त।
है।